आज हम आप लोगों को मानव नेत्र अथवा ह्यूमन आई के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नेत्र अथवा आँख मनुष्य को प्रकृति की एक अमूल्य देन है। आँख फोटो कैमरे की तरह से कार्य करती है। मतलब प्रकृति ने मनुष्य को आँख रूपी एक अमूल्य चीज दी है। हमारे शरीर की यह एक ज्ञानेंद्रिय होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन पांचों में से एक है आँख, जो मानव के लिए अमूल्य है। और मानव के लिए ही क्यों, सभी जीवों के लिए अमूल्य होती है। वास्तव में हमारी आँखें एक प्रकार की प्रकाशिक यंत्र हैं। आँखों द्वारा ही हम प्रकृति के रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। इसलिए मानव नेत्र एक कैमरे की तरह, प्रकाशिक यंत्र की तरह कार्य करती हैं। इसीलिए इन्हें कहा गया है कि आँख फोटो कैमरे की तरह से कार्य करते हैं। चलिए अब मानव नेत्र की संरचना को समझ लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये मनुष्य नेत्र की संरचना है। इसमें कई भाग होते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं, उनके कार्य सहित। तो पहला है दृढ़ पटल। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। यानी इसकी जो बाहरी परत होती है दृढ़ होती है, कठोर होती है और श्वेत सी होती है। तो श्वेत परत से ढका रहता है। और कैसी होती है? अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं होती है। इसी परत को दृढ़ पटल कहा जाता है। यानी मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान है, जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ है। यानी हमारी आंखें बाहर से एक कठोर तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी होती हैं। कठोर भी होती है, अपारदर्शी भी होती है और श्वेत परत होती है, उससे ढकी रहती हैं। उसी को दृढ़ पटल बोला जाता है। और श्वेत परत से ढकी होती हैं, इसीलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। यानी दृढ़ पटल के अलावा इसका दूसरा नाम श्वेत पटल भी होता है। कुल मिलाकर कहें तो नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को ही दृढ़ पटल कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है जान लेते हैं। तो दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। नेत्र के जो भीतर के भाग होते हैं उनकी रक्षा करता है और साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन में भी सहायता करता है। अर्थात श्वेत पटल अथवा दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। फिर आते हैं दूसरे भाग कार्निया पर। तो दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। मतलब जो दृढ़ पटल है उसी के सामने ये जो उभरा हुआ भाग है, इसे कार्निया कहा जाता है। यह भाग पारदर्शी होता है। यानी कार्निया जो होती है पारदर्शी होती है। अथवा इसी को दूसरी भाषा में कहें तो नेत्र गोलक के सामने वाला उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता। परिभाषा छोटी सी हो जाएगी। यह पतला भी होता है और पारदर्शी भी होता है और प्रकाश इसी उभरे हुए भाग से हो करके नेत्र गोलक में जाता है। यानी जो उभरा हुआ भाग है, जो कार्निया है, इसी से प्रकाश अंदर की ओर जाता है। बता दें कि कार्निया नेत्र का लगभग 1/6वां भाग होती है। जो कॉर्निया है ये पूरे नेत्र का 1/6वां भाग होती है। फिर अगला भाग है रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को ही रक्तक पटल कहते हैं। मतलब दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। यह आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करती है। जो रक्तक पटल है यह आंख पर जो आपतित होने वाला प्रकाश होता है उसको अवशोषित कर लेती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। कार्य क्या है इसका? कि आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना। चूंकि यह काला होता है, इसीलिए काला होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या सोख लेता है और प्रकाश का अवशोषण होने से नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। यदि आप लोग प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल स्टडी विद सुरेंद्र में अपलोडेड वीडियो है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्तक पटल कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह से कार्य करता है। फिर आते हैं अगले पर। अगला है आइरिस। तो हिंदी में इसे परतरिका कहते हैं। कार्निया के पीछे
एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। जो कार्निया है उसके पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली वाला पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे आइरिस कहा जाता है। अर्थात हमारी आँख में जो सामने की तरफ कार्निया होती है उसके ठीक पीछे की तरफ एक काली और भूरी अपारदर्शी झिल्ली जैसी रचना होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। यानी उसी आइरिस के बीच में एक छिद्र आप देख रहे हैं, इसको पुतली कहा जाता है। यानी आइरिस के बीच में पुतली होती है। अगर आइरिस के कार्य की बात की जाए तो आइरिस नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो आइरिस है ये नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है या प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करेगा ये भी जान लेते हैं। जब अधिक प्रकाश होता है तो यह संकुचित हो जाता है और संकुचित होने से पुतली छोटी हो जाती है। पुतली छोटी होने से नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा घट जाती है या कह लीजिए कि कम हो जाती है। और इसके विपरीत यदि कम प्रकाश है तो कम प्रकाश में पुतली को फैला देता है जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। तो आँखों में यह क्रिया अपने आप होती रहती है। इस प्रकार से ये आइरिस हो जाएगा। फिर अगला भाग है पुतली। पुतली के बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी आपको मैंने आइरिस में बताया है, उसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और बता देते हैं। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल होता है और काला होता है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। जब अंधकार होता है तो अपने आप ही बड़ी हो जाती है और अगर प्रकाश होता है तो अपने आप ही छोटी हो जाती है। इसीलिए नेत्र या आँखों में सीमित प्रकाश ही पहुँचता है या आवश्यकता के अनुसार ही प्रकाश पहुँचता है। तो ये पुतली हो जाएगा। फिर अगला भाग है नेत्र लेंस। तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। जो हमारी पुतली होती है उसके ठीक पीछे देखिए ये पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। जो इसके पीछे वाला भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो छोटी होती है और अगले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। ये मांसपेशियों के द्वारा टिका होता है। तो इन्हीं मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक या कम दबाव डाला जाता है। यानी ये जो मांसपेशियां होती हैं ये लेंस पर अधिक और कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदल सकती हैं। मतलब जब मांसपेशियां दबाव डालती हैं तब इसकी वक्रता त्रिज्या चेंज हो जाती है। वक्रता त्रिज्या बदलने से लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। यानी मांसपेशियों के दबाव डालने से वक्रता त्रिज्या चेंज होती है और वक्रता त्रिज्या जब चेंज हो गई तो चेंज होने से लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो बदल जाती है। इस प्रकार लेंस द्वारा दूर तथा पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। यानी इस तरह से उस लेंस के द्वारा दूर वाली वस्तुओं का और पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस तरह से हम दूर की और पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर अगला भाग है जलीय द्रव या नेत्रोद्र। तो कार्निया तथा लेंस के बीच का जो भाग है नेत्रोद्र कहलाता है। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कैसा द्रव है? जल के समान है, नमकीन है और पारदर्शी है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। यदि आप लोग अपवर्तनांक के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्टडी विद सुरेंद्र में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल से समझाया हुआ है। फिर अगला भाग है कचाव द्रव। नेत्र लेंस और दृष्टिपटल, नेत्र लेंस ये वाला और दृष्टिपटल ये वाला, या दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जा सकता है। तो रेटिना के बीच का भाग कचाभ कक्ष कहलाता है, जिसमें गाढ़ा, पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। यानी इस कचाभ कक्ष में गाढ़ा, पारदर्शी और ऐसा द्रव जिसका अपवर्तनांक उच्च होता है, भरा रहता है, उसे ही कचाभ द्रव बोला जाता है।
फिर आते हैं अगले भाग दृष्टिपटल अथवा अंग्रेजी में कहें तो रेटिना पर। तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, यानी रक्तक पटल के नीचे है और नेत्र के सबसे अंदर की ओर ये भाग है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जो रक्तक पटल है उसके नीचे और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे दृष्टिपटल अथवा रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सुग्राही होती है। कैसी है? प्रकाश सुग्राही, तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं या ऑप्टिक नर्व्स का जाल सा फैला होता है। यानी जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं या ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उनका इस पर जाल सा फैला होता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, चाहे जो वस्तु हो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। तो रक्तक पटल के नीचे और सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली है, इसे ही रेटिना कहते हैं। यह तंत्रिकाओं की बनी होती है। सबसे बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं या ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को देती हैं। यानी ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका के द्वारा ही हम रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान कर पाते हैं। तो ये सब मस्तिष्क को भेजती हैं। तो अगर आप तंत्रिका के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला भाग है पीत बिंदु या येलो स्पॉट। तो रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है और इसी पीले भाग को पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यानी रेटिना के ठीक बीच जो पीला भाग होता है उसे ही येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहा जाता है और इस जगह पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। तो कुल मिलाकर के रेटिना के लगभग बीच में एक पीला सा भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं और पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। फिर आते हैं अगले भाग अंध बिंदु पर या ब्लाइंड स्पॉट पर। तो दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, जो दृष्टि की तंत्रिकाएं हैं, देखने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो रेटिना के जिस भाग को छेद करके, यानी रेटिना पर जिस भाग को छेद करके मस्तिष्क में जाती हैं, यानी जाने का जो रास्ता होता है वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस रास्ते पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता बिल्कुल शून्य होती है, इसीलिए इसे अंध बिंदु कहा जाता है। नाम ही है इसीलिए अंध बिंदु या ब्लाइंड पॉइंट। तो जिस स्थान से दृष्टि नाड़ियाँ जो हैं मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। आँख के बारे में एक विशेष जानकारी भी यहीं पर जान लेते हैं। तो आँख एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है और इसका जो लेंस है प्रोटीन से बना होता है। जो इसका लेंस होता है वो प्रोटीन से बना होता है, यानी टाइप 4 कोलेजन तथा सल्फेटिड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस का बना होता है और पारदर्शी होता है।